सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय का बड़ा बयान, मंत्रिमंडल के विभाग को लेकर कहा कि सोच समझकर किया जाएगा। विभागों के बंटवारे को लेकर कहा कोई खींचातानी नहीं है, सभी अंत में संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कहा कि एमपी पुलिस ने गिरफ्तारी की और आज तड़के यूपी पुलिस ने दुर्घटना में वाहन पलटने बाद उनका एनकाउंटर किया है। विभाग को लेकर कोई खींचातानी नहीं है। कोरोना के चलते इस बार बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा सोशल मीडिया के माध्यम होगा, जिसके माध्यम से यूथ को जोड़ा जाएगा। बीजेपी की 100 दिन की सरकार को लेकर कहा, प्रदेश में पीएम किसान फसल बीमा योजना में 4,500 करोड़ की राशि डाली गई है। जब 100 दिन ही ऐसे है तो आगे क्या होगा। आगामी विधानसभा में प्रचार को लेकर कहा कि मैं उपचुनावों में एक कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य करूंगा। कोई खींचातानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे देश में जहाँ पे सबकी सुनवाई होती है, सबको साथ में लेकर ये पार्टी चलती है। और आप थोड़ा और इंतज़ार करें, इस पार्टी में अंततः सभी संतुष्ट और सभी सेवा भाव से काम मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सभी करेंगे। उनको देखें, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको इसको प्रस्तुत करना चाहूँगा। कमलनाथ जी कहते थे कि उन्होंने लगभग 6,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया। हमें तो सबसे पहले उस पर विश्वास नहीं है कि इतना कर्जा माफ़ भी हुआ है कि नहीं हुआ। उन्होंने 1.5 साल लगाए इतना कर्जा माफ़ करने के लिए, और इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना का 4,500 करोड़ किसानों के खातों में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 100 दिन में कर दिया। तो अगर 100 दिन ही ऐसे हैं तो आगे मध्य प्रदेश क्या क्या चीज़ें देखेगा, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और बाकी तो आप सब जानते हैं सच्चाई। आप तो उनको कम मिलेंगे विभाग? देखिए, ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का है, पार्टी के अध्यक्ष जी का है, और मंत्री पद का वितरण आराम से भाजपा ने कर लिया। इसमें सोच विचार करके पार्टी अपना अगला कदम उठाएगी। मतलब विकास दुबे एनकाउंटर प्रायोजित था या हकीकत में था? अब ये विकास दुबे जी पकड़े गए यहाँ पर जी, हमारे यहाँ पर, और विकास दुबे जी को वहाँ पर ले जाते हुए कि दुर्घटना में, जहाँ तक मैंने आपकी खबरों के माध्यम से पढ़ा है, अपनों के चैनलों के माध्यम से देखा है, तो मैंने तो यही देखा है कि कोई घटना हुई, उसमें उन्होंने भागने की कोशिश करी और इस मुठभेड़ में यूपी पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया। तो मैंने पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती पहुंची प्राचीन सिद्ध विनायक गणेश मंदिर, दर्शन के बाद उज्जैन रवाना। मीडिया से चर्चा में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि यह तो वीडी शर्मा ही बताएंगे। टाइगर शब्द पर कहा कि अभी तो इसी प्रकार के बहुत कुछ सुनेंगे जो अभी तक आपने नहीं सुना। चीन को लेकर भी सवाल टाला, कहा हमें अपने पीएम पर विश्वास रखना चाहिए। उमा भारती ने मीडिया से चर्चा जरूर की, परंतु वह किसी भी सवाल पर जवाब देने से बचती नजर आई और अपने काफिले के साथ उज्जैन के निकल गई। भाजपा के नेताओं में रोज देखा जा रहा है, क्या कहना है? भाजपा वाले ही बोले, अध्यक्ष जी बोलेंगे, वीडी शर्मा उनसे पूछिए। दीदी, इस समय भारतीय जनता पार्टी के जैसे मंत्रिमंडल गठन के बाद में टाइगर शब्द की बहुत बात चल रही है। ये कभी पहले से सुना नहीं गई प्रदेश में से? अभी तो आप बहुत कुछ ऐसा सुनेंगे जो पहले नहीं हुआ। दीदी, चीन को लेकर जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक माहौल बन रहा है स्वदेशी वस्तु को अपनाने का, तो चीन को लेकर दीदी क्या नीति है? ये तो मुझे लगता है आपको प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हो। राष्ट्रीय स्तरीय नेत्री हैं। हम तो अपने प्रधानमंत्री में ये विश्वास रखते हैं कि आज़ादी से लेकर आज तक जितनी चीज़ें बिगड़ गई थी वो सब बना देंगे। उसमें से चीन की भी समस्या थी, वो भी सुधर जाएगी। दीदी, मंत्रिमंडल को लेकर पहले सबसे पूछा गया, लेकिन इस बार देखा कि आप बहुत मौन रहे हैं, ना कहीं आपकी चर्चा चली। इसका कारण क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि इस विषय पर कोई नहीं बोला है। कौन बोला मंत्रिमंडल के विस्तार पे? आप मुझे बोलिए, बताइए। फिर भी आप संतुष्ट हैं दीदी? नहीं, मैं इस संबंध में जो मुझे कहना था मैं एक बार कह चुकी। एक बार राजा कहे, एक बार भोपाल। ठीक है।